एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो सब लोग मस्त रहोगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। मैं आपका शैलेश सर लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए 2027 बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस और उसके बेसिक्स। ठीक है, तो अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो चलो आज जो हम लोग चैप्टर्स देखने वाले हैं या टॉपिक देखने वाले वो क्या कौन सा है, चैप्टर नंबर 6 जो आपका मैथ जोन में मिलेगा आपको अलजेब्रा के इसमें। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, स्टैटिस्टिक्स। सिंपल है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आप लोगों ने इसको लेकर के पढ़ा हुआ है, 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है एंड 9th में भी पढ़ा है। लोगों ने 7th में भी पढ़ा रहेगा इसके बारे में, 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है और हम लोग उसको 10th में भी पढ़ेंगे। लेकिन हर इसमें कुछ ना कुछ अलग चीज़ें मिलती है, कुछ बेसिक्स अलग मिलता है। तो इसका कुछ बेसिक हम लोग देखने वाले हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट्स, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इन फॉर्मूलाज के बेसिस के ऊपर। तो सबसे पहले हमको इसमें सब मिलेगा क्या, मीन। तो मीन का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। मीन इज नथिंग बट इट्स लाइक एवरेज। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों का ना समझो कि 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में आपको एग्जाम्स में मार्क्स मिले हैं, किसी में आपको 90 मिला, किसी में 80 मिला, किसी में 70 मिला, तो 60 मिला। तो आप एवरेज कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपको टोटल देखने जाओगे कि हर सब्जेक्ट में आपको लगभग कितने मार्क्स मिले। तो आपको जितने मार्क्स मिले रहेंगे वो आप क्या करोगे, काउंट करोगे। उसका सम करने के बाद टोटल जो सब्जेक्ट रहेंगे, समझो 5 सब्जेक्ट है तो 5 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। वही मैंने एग्जाम्पल्स लिया है, समझ लो कि ये मार्क्स है 85, 65, 75, 65 एंड 95। ये किसी ना किसी सब्जेक्ट के मार्क्स है आपको, और 5 सब्जेक्ट है इसलिए उसको मैंने डिवाइड किया किससे, 5 से। तो कितना हो गया, 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया तो कितना हो गया वो 385। इसको ऐड किया 385 डिवाइड बाय 5। तो मेरा जो एवरेज निकल रहा है ना हर सब्जेक्ट का वो कितना निकल रहा है, 77, नियर अबाउट 77 मार्क्स मुझे हर सब्जेक्ट में मिले हैं। ये एक एवरेज निकाला है मैंने। तो मीन इज नथिंग बट जस्ट लाइक एवरेज। मीन को ही हम लोग एवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये मीन फाइंड आउट करने का ना 3 मेथड है। देयर आर 3 मेथड्स। कितना मेथड है बच्चों, 3 मेथड। पहला मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, अज्यूम्ड मीन। और थर्ड कौन सा है, स्टेप डेविएशन। ठीक है, ये आपको एग्जाम्स में पूछेगा तो क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि डायरेक्ट मेथड से आपको निकालना है मीन, या अज्यूम्ड मेथड से निकालना है, या स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, बराबर है। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है। डायरेक्ट मेथड में देखो आपको मिलेगा मीन, मीन निकालना है तो इसको क्या बोलते हैं, ये पढ़ते हैं हम लोग इसको एक्स बार। क्या होता है ये, एक्स बार इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं सबमिशन, सबमिशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। अब अपॉन एफ आई, एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई। अब ये एक्स आई क्या होता है ये आपको मालूम रहना चाहिए। एक्स आई इज अ क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, समझो कि 0 to 2, 2 to 4 दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा कितने का है, वो 2 का है। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स इसका जो क्लास मार्क आएगा वो क्या आएगा, 1। ये होता है हमारा एक्स आई। एफ आई इज क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोगों ने पढ़ा है, ये इसको क्या बोलते हैं, मीन या एक्स बार भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, सबमिशन, जो अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, नॉर्मल जितने भी साइंस है आपको मालूम पड़ गए। क्लास मार्क क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मीन क्या होता है, एक्स बार क्या होता है एंड सबमिशन क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसको आपको बस इतना याद रखना है। डायरेक्ट मेथड अगर बोला तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉलम दिया रहेगा, कॉलम बनाना है क्लास मार्क का, फ्रीक्वेंसी का, क्लास मार्क निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी निकालना है एंड ये फॉर्मूला का एक नया टेबल बना करके बस आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ, जो कौन सा है, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन में हम लोग ना अज्यूम्ड करते हैं कुछ ना कुछ चीजें, जैसा अज्यूम करेंगे लेट कि ये समझो कि इसका मीन इतना आ रहा है या इसका क्लास मार्क इतना है। ठीक है, वो अज्यूम करेंगे। तो मीन का सबसे पहले अज्यूम मीन में फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस डी बार। ठीक है, यहां पे ए का मतलब क्या है, अज्यूम्ड मीन। ठीक है, और डी बार निकालने का ना एक सेकेंड फॉर्मूला है ये वाला। डी बार कैसे निकलोगे, एफ आई इंटू डी आई, सबमिशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन
Fi, ये एक फॉर्मूला है, डी बार फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और डी आई, अब ये डी आई आपको जब निकालना रहेगा तो डी आई निकालने के लिए क्या है, ये एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन। एक्स आई मतलब क्या होता है, क्लास मार्क, क्लास मार्क और अज्यूम्ड मीन को जब आप माइनस करोगे तब आपको क्या मिलेगा, डी आई का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फाइंड दी डी आई, समझ में आया, डी आई फाइंड आउट करने का ये एक और फॉर्मूला है। तो अज्यूम्ड मीन में आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, एक मीन इज इक्वल टू एक्स बार प्लस ए प्लस डी बार, डी बार इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन एफ आई, और डी आई का फॉर्मूला, डी आई निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, एक्स आई माइनस अज्यूम्ड, समझ में आया। और थर्ड वन में क्या है, स्टेप डेविएशन, इसमें क्या आता है, मीन इक्वल्स टू एक्स बार इक्वल्स टू ए मीन्स क्या है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अज्यूम्ड मीन होता है प्लस यू बार इंटू जी, ठीक है। लेकिन ये यू बार के लिए ना एक अलग फॉर्मूला है, इसको फाइंड आउट करने का, कौन सा, ये वाला, यू बार इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन एफ आई, फॉर्मूला है यू बार फाइंड आउट करने का, फॉर्मूला क्या है, यू बार इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पे ना ये यू आई का मतलब क्या है मालूम है, यू आई एक फॉर्मूला, मीनिंग ऑफ क्या होता है, वेयर द मीनिंग ऑफ यू आई इक्वल्स टू डी आई अपॉन जी। तो ये एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक चीज है डी आई अपॉन जी। तो डी आई फाइंड आउट करने का एक अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, हम लोग को मालूम है ऑलरेडी कि डी आई फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम लोगों ने अज्यूम्ड मीन में पढ़ा हुआ है, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। और जी का मीन्स क्या होता है, जीसीडी ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ डी आई, डी आई का जो भी ग्रैंड काउंट रहेगा, टोटल काउंट रहता है, टोटल नंबर, वो क्या होता है, ये जी है, समझ में आ रहा है। तो एक चीज याद रखना, जो डी आई रहेगा हमारा जो भी आएगा उसका एक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो चैप्टर्स के प्रैक्टिस से स्टार्ट होने के पहले आपको याद रखने हैं, आपको उसके बारे में समझ के लेना है। ये बेसिक 3 मेथड यूज करने हैं, 1, 2 एंड 3, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। इसके ऊपर ही आपको क्वेश्चंस पूछेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से, तीनों के ऊपर कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको उतना याद रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ये एक्चुअल में हमको करना कैसे है, ठीक है। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर देना वीडियो को, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, एंड सपोर्ट करते रहो ऐसे ही, एंड देखते रहो, एंजॉय करते रहो, और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो और मजे लो पढ़ाई के, ठीक है। थैंक यू सो मच।